जिन्होंने खुलेआम गोलियां चलाई, जिन्होंने सीधे सीधे हमले किए, राड से हमला किया, ऐसे में लड़ाई शांतिपूर्ण ढंग से लड़नी है। 3 मांगे हैं स्पष्ट तौर से। पहला कि किसी भी निर्दोष छात्र पे मुकदमा नहीं होना चाहिए। यदि मुकदमा हुआ है तो उस मुकदमे को वापस लेना होगा। किसी के दबाव में यदि कर दिया है मुकदमा तो उस मुकदमे को वापस आपको लेना होगा। दूसरी चीज कि जिस तरीके से वो आरोपियों ने हमला किया था उन आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि जो प्रॉक्टर यहाँ पर बैठा हुआ है, जिसकी नैतिकता की पूरी तरीके से खो चुका है, जो छात्रों से उलझता है, अपना आपा खो देता है, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है, ऐसे प्रॉक्टर को प्रॉक्टर रहने का उसको ये सोचना चाहिए कि यदि छात्र हैं और छात्रों के साथ यदि गार्डों की कोई बात हुई है तो परिसर में आकर एक जिम्मेदार गार्जियन के तहत आगे आके उस पर बातचीत करना चाहिए। लेकिन जरा भी नहीं सोचा कि ये हमारे छात्र हैं, इनसे हमारा कोई रंजिश नहीं है, ये पढ़ने वाले लोग हैं, ये पठन पाठन करने वाले लोग हैं। और जरा सोचिए, जिस मंदिर में हम लोग खड़े हैं ये शांति का प्रतीक है, ये शिक्षा का प्रतीक है। यदि यहाँ के सुरक्षा कर्मी आप छात्रों के ऊपर, हम छात्रों के ऊपर लिटरली इस तरह से गोलियां चलाएंगे, इस तरह से पीटेंगे, तो क्या हम सुरक्षित हैं? नहीं। अभी परसों की घटना है, कोई छात्र अपने लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था, वहां पेट्रोलियम बोर्ड के लोग गए और उस छात्र को तमाचा मारा है। उस छात्र को तमाचा इतना जोर से मारा, अपराध क्या था? वो लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे पेट्रोलियम बोर्ड के लोगों के ऊपर कि यदि पढ़ने वाले छात्रों को लाइब्रेरी में घुसकर तुम उनके ऊपर चाटे मारोगे तो वो चाटा उसके ऊपर नहीं तुम्हारे ऊपर गिरने वाला है। और ये लड़ाई आर पार की है। अब एक एक साथी, विश्वविद्यालय का एक एक छात्र, विश्वविद्यालय और अंतःवासी जितने भी छात्रावास हैं, हर एक छात्रावास के अंतःवासी, चाहे वो हॉलैंड हॉल हो, केपीसी हो, ताराचंद हो, डीजे हो, एसएसएल हो, पीसीबी हो, एमबी हाउस हो, जीएन जा हो, हर छात्रावास के साथी यहाँ पर आए हुए हैं। और ये एक एक छात्र 100 छात्र के बराबर है, इस बात को समझ ले विश्वविद्यालय। यहाँ हमारे सम्मानित छात्र नेता भी हैं, हम लोग के बड़े भाई विजय द्विवेदी जी भी हैं, रजनीश रिसू जी हैं, शैलेंद्र मौर्य जी हैं, और भी हमारे साथी हैं, अरुण विद्यार्थी जी हैं, वर्तमान के जितने भी हैं साथी, जो वर्तमान जी हैं, अजय सम्राट, तमाम जो वर्तमान साथी हैं जो अभी फिलहाल इस कैंपस में राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो राहुल पटेल हो, सत्यम हो, अजय सम्राट हो, आदर्श भदौरिया हो, सारे साथी। मैं क्षमा चाहता हूँ नाम यदि ना ले पाऊँ तो। आज नाम के लिए नहीं लड़ना है, आज अपने पहचान के लिए नहीं लड़ना है, आज अपने नाम के लिए नहीं लड़ना है, आज मीडिया में फोटो आ जाए इसके लिए नहीं लड़ना है, बल्कि आज अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना है। और आज अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है, आज अपने अस्मिता की लड़ाई लड़नी है। और जिंदाबाद यदि बोलना है तो ये सारे छात्रों का जिंदाबाद होना चाहिए, किसी एक व्यक्तिगत आदमी का कोई जिंदाबाद का नारा नहीं लगेगा। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आप सबकी लड़ाई है, ये एक एक छात्र की लड़ाई है, ये अस्मिता की लड़ाई है, ये स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई है। आज तय हो जाएगा कि इनकी तानाशाही चलेगी कि हम छात्रों का प्यार चलेगा, हम छात्रों का जो संस्कार है वो चलेगा। इस तानाशाही को घुटने टेकने होंगे। इतिहास गवाह है, जब छात्रों ने अंगड़ाई ली है तो व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। और कोई भी एक घटना ऐसी घटती है कि उसके बाद परिवर्तन अपने आप हो जाता है। आप सब पढ़े लिखे छात्र हैं, जेपी के मूवमेंट को भी पढ़ा होगा। गुजरात के इंजीनियरिंग कॉलेज के मेस से रोटी के दाम के बढ़ने के सवाल पे आंदोलन खड़ा हुआ था, और वो आंदोलन पूरी तरीके से देश में व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन बना था। देश की तत्कालिक सरकार गिर गई थी, छात्रों ने आंदोलन किया था, पूरे तरह से इस देश में उस समय की तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आज फिर से छात्र खड़ा है,
चाहे अंग्रेजों की लड़ाई लड़ने की बात हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात हो, यही शहीद लाल पदंदर जी हैं। ये प्रतिमा को देख लो, ये प्रतिमा तुम्हारे लिए सिर्फ मूर्ति होगी, लेकिन ये प्रतिमा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। लाल पदंदर अमर रहे। ये तुम्हारे लिए पत्थर की मूर्ति हो सकती है, लेकिन ये हमारे लिए वो प्रेरणा स्रोत है जिसके सामने नतमस्तक होकर, जिससे हम लोग प्रेरणा लेकर आज तक लड़ाइयां लड़े हैं और लाठियों से डरने वाले नहीं हैं, तुम्हारे बूटों से डरने वाले नहीं हैं, तुम्हारे मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। लड़ाई तो अब आर पार की होगी। लड़ाई अब पूरी तरीके से बदल चुकी है। आप यहाँ पर कुलपति बन के बैठी हुई हैं। आपको तो वसूली वाले विभाग में जाना चाहिए था। आप जब से यहाँ आए हैं, आप छात्रों से वसूली कर रहे हैं। आप सबको याद होगा, हम सबको याद है, 900 रुपया फीस देते थे, 900 रुपया फीस देते थे। लेकिन एकाएक जब से ये वाइस चांसलर आई हैं, 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 400 गुना फीस की वृद्धि हुई है। और ये 900 की फीस 3600 पहुंचा दी गई है। छात्रावासों की 15,000 की फीस 45,000 पहुंचा दी है। अरे ये छात्र हैं, तुम्हारे लिए एटीएम मशीन नहीं है कि जब डालो और निकालो, डालो निकालो। ये यहाँ कोई किसान का बेटा आता है, कोई मजदूर का बेटा आता है, कोई रेड़ी लगाने वाला का बेटा आता है, कोई मास्टर का बेटा आता है। ये इलाहाबाद पूरब का एक्सपोर्ट है, यहाँ मिडिल क्लास के लोग आते हैं। हम सब मिडिल क्लास के हैं, तुम्हारे तरफ बहुत बड़े पूंजीपति नहीं हैं। अरे तुम भले अपने बच्चे को पढ़ा दो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 2 लाख 10 लाख फीस देके, लेकिन हमारे पिताजी बड़े गरीब हैं, वो मिडिल क्लास है, वो 4,000 की फीस और 45,000 हॉस्टल के लिए नहीं दे सकते हैं। और जब इसके लिए आवाज उठा रहे हैं नौजवान, तो उनकी आवाज को दबाने के लिए लाठियां चला रही हो, इनके आवाज को दबाने के लिए मुकदमे लाद रही हो। कोई फर्क नहीं पड़ता है, लड़ाई आर पार की होगी। मैं चाहूंगा कि सभा का संचालन भाई रजनीश रिशु जी करें। एक चीजों को देखते हुए, सभी को मौका देते हुए अपनी बातों को रखना है। एक अपील है बस आप सबसे, आज की लड़ाई एकदम शांतिपूर्ण होनी चाहिए, एकदम अहिंसक होना चाहिए। किसी भी प्रकार से कोई भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन चाहता है कि छात्र और पुलिस में झड़प हो, जबकि हमें पुलिस से नहीं झड़पना है। पुलिस तो हमारे साथ खड़ी है, वो न्याय के साथ खड़ी है। और पुलिस भी, जो पुलिस के आला अधिकारी खड़े हैं, उनके भी घर के बच्चे यहाँ इस बीच में खड़े हैं, और वो भी इस तानाशाही कुलपति से, इस तानाशाही प्रशासन से तंग आ चुके हैं। इसलिए आप विकास भाई से निवेदन है, विकास तिवारी जी वरिष्ठ छात्र नेता, आप आ जाए। आपसे निवेदन है, सत्यम भाई आ जाए, जितने भी छात्र नेता है वो मंच पे आ जाए, सभी साथियों से कि ये लड़ाई को शांतिपूर्ण लड़ा जाएगा, अहिंसक लड़ाई लड़ा जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद। अरे छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।